बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर नए हैं वीडियो देखिए, अगर पसंद आती है वीडियो को हौसला अफजाई हमारी होती है, आप लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर आप मेरे साथ जो है वीडियो कॉल पर चाहें या ऑडियो कॉल पर जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी अर्ज़ी आपकी खिदमत में पेश करनी होती है। वो ये है कि इल्म नजूम जो है एस्ट्रोलॉजी, ये कोई मावराई उलूम नहीं है, कोई रूहानी इल्म नहीं है। ये एक डॉट कनेक्टिंग का इल्म है जिसके अंदर हम डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो हैं मीडियम के मोहताज हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके हम सब मोहताज हैं। तो मीडियम हमें लेना पड़ता है, इसके अंदर प्लैनेट्स को देखना है, नंबर्स को देखना है। इसके अलावा अगर आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, हर इंसान के होते हैं, तो फिर उनके हल की तरफ भी हम जा सकते हैं कुरान करीम से, रंग, रोशनी और खुशबू से। तो कहने का मकसद ये है कि इल्म नजूम जो है वो हरफ आखिर नहीं है। हरफ आखिर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, बट इट कैन गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ द पाथ दैट यू हैव टू टेक। जो आपने रास्ता लेना है उसके बारे में इंडिकेशन जो है वो आपको सही मिल जाती है जब अल्लाह ताला का जब हुक्म होता है। तो नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज सरतान है। 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा होने वाले जो अफराद हैं, मेल हैं या फीमेल, उनका ताल्लुक बुर्ज सरतान यानी कैंसर से है, जिसका हाकिम सैयारा चांद यानी कमर है। आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो हलवे वाली है, गोल है या दो आंखों वाली है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सरतान ही है यानी कैंसर है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक हैं। बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ अपने रिश्ते को मजबूत और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार जो हैं इनको अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में इसकी कसरत को शामिल करें। और या अल्लाह या हफीज़ों की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप इस हफ्ते अपनी रूटीन में रखिएगा। बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदका जो है वो खाने पीने वाली अशिया जो भी आप तकसीम कर सकें अल्लाह की मखलूक में वो ज़रूर कीजिए, सदका रद्द बला होता है। अच्छा, कैंसर वालों की रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। इस हफ्ते आपके कामों को, जो पॉजिटिव काम है उनको इंशाल्लाह फ़रोग़ मिलता हुआ नज़र आता है, यानी तरक्की होती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह, जिसके बायस आमदन जो है इसमें इजाफे से माली मसाइल और परेशानियों का अल्लाह के हुक्म से ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। बहन भाइयों का ताउन जो है वो भी रहता हुआ नज़र आता है, जिससे घरेलू माहौल मज़ीद खुशगवार इंशाल्लाह हो जाएगा। वालिदैन की आपने सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। अज़ीज़ व अक़ारब के साथ ताल्लुकात जो हैं वो स्टेबल मुस्तहकम रहते हुए नज़र आते हैं। मेहमानों की माशाल्लाह आमदोरफ़्त रहती है खैर खैरियत के साथ। और इसके अलावा बच्चों से मुतल्लिक़ा उमूर जो हैं उनमें भी मसरूफ़ियात नज़र आती है, इफ़ यू आर मैरिड एंड यू आर हैविंग किड्स। इसके अलावा प्यार मोहब्बत से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनमें भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से खुशी नसीब होती है। इसके अलावा अगर आप रिहाइश की तब्दीली का सोच रहे हैं तो उसे आप अमली जामा पहनाने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। ताहम ऐसे अफराद जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई डील करना चाह रहे हैं उनके लिए ये हफ़्ता इंशाल्लाह काफ़ी मौजू रहता हुआ नज़र आता है। जो भी आप डील इस हफ्ते में स्ट्राइक करेंगे, क्लोज़ करेंगे, इंशाल्लाह ये नफ़ा बख्श साबित होगी इंशाल्लाह ताला। मुलाज़मत पेशा अफराद के रिलेशंस जो हैं अपने सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे रहते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। ऐसी ख़वातीन, सरतानी ख़वातीन जो एक्स्ट्रा फ़ैट का इलाज करना चाहती हैं, या ऐसे मर्द हजरात जो एक्सरसाइज या एक्स्ट्रा फ़ैट की तरफ जिनका ध्यान आ चुका हुआ है,
اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہفتہ جو ہے، اس ہفتے کی انرجیز جو ہیں وہ اچھی انرجیز ہیں، یو کین اسٹارٹ۔ پیر والا دن یہ ہے کہ آج آپ کو کسی اہم آزمائش سے، خاص طور پہ کاروباری لحاظ سے اگر دیکھا جائے یا جاب کے لحاظ سے، وہ گزرنا پڑ سکتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ منگل کا دن یہ ہے کہ جس کام کا آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے یا کر رہے ہیں، اسے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کی مہربانی سے آپ انجام دے کے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ بدھ والا دن یہ ہے کہ دور کے رشتہ داروں کو اپنے معاملات میں دخل اندازی سے منع کریں یا اس کا موقع نہ دیں۔ اس طرح یہ ہے کہ جو بھی معاملہ زیر بحث ہے، وہ معاملہ ان کے دخل در معقولات سے وہ بگڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جمعرات والے دن یہ ہے کہ کوئی پرانی رکی ہوئی رقم جو ہے وہ ملنے کا امکان ہے، شاید کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر کا سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ جمعہ والے دن یہ ہے کہ آج نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کسی دعوت میں شرکت کرنا پڑ سکتی ہے۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ کاروبار کی وسعت کے لیے آپ کو جس اضافی سرمایہ کی ضرورت پڑی تھی، وہ آپ کا کوئی پرانا دوست جو ہے اس کے اندر آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ سرطانی خواتین سے میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو شاپنگ اگر آپ کر رہی ہیں تو بجٹ بنا کے کیجئے، اوور سپینڈنگ کا خطرہ ہے، اور دوسرا اوور آل ہیلتھ میں آپ نے اپنے معدے کا، بڑھ سرطان والوں نے اس ہفتے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔